जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए भक्तों पे तो सब संभव हो जाता है। हनुमान जी के कई मंत्र हैं, उनके कई स्वरूपों की पूजा आराधना होती है। उसमें से एक उनका पंचमुखी स्वरूप भी है। और जो हनुमान जी का स्वरूप है, इस स्वरूप का अगर हम पूजन करें तो मनुष्य की समस्त जो मनोकामनाएं हैं वो शीघ्र पूरी हो जाती हैं और संकटों से तुरंत हनुमान जी हमें छुड़ा लेते हैं। आज इसी विषय पे बात करेंगे राजीव पाठक जी, जो कि आप ज्योतिषी हैं, वास्तु के भी जानकार हैं और भक्त भी हैं हनुमान जी के। आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी तो हनुमान जी की ही आपने बातें की थी। तो पंचमुखी हनुमान जी के बारे में आज क्या भक्तों को जानकारी दे रहे हैं? सबसे पहले जय सिया राम, जय हनुमान जी। और राम जी का नाम हो रहा, आज गुरुवार भी है, तो ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। और मनोजवंग मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धितांग वरिष्ठं वातात्मज वानरयूथ मुखं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। जी, अब पंचमुखी हनुमान की थोड़ी चर्चा कर लेते कि वो बने कैसे और हुआ, मैंने उससे क्या क्या फायदा, इनके क्या क्या मंत्र, कैसे पूजा किया जाए, इसके संबंध में आपने कहा। तो जब आदमी घोर संकट में आता है तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है। निगेटिव शक्ति अगर आपके घर में है, आपकी कुबाधाएं हैं, ये सब के संबंध में, तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा पंचमुखी हनुमान जी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो रामायण में लिखा हुआ है, मतलब पंचमुखी स्वरूप कैसे धारण किया। तो रामायण में ऐसा लिखा हुआ कि जब रावण और राम जी और रावण में युद्ध हो रहा था तो रावण मायावी रूप में जब वो देखा कि मैं पराजित हो रहा हूँ तो उन्होंने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। तो अहिरावण ने क्या किया कि मायावी रूप धारण करके और सारे राम जी के सेना को बेहोश कर दिया और राम जी को और लक्ष्मण जी को सहित ले जाकर के पाताल लोक में ले गए वो अहिरावण। तो अहिरावण ले गए तो इनको हनुमान जी को विभीषण जी ने कहा कि ऐसे ऐसे की बात है, आपको पाताल लोक जाना पड़ेगा जी। तो हनुमान जी ने पाताल लोक गए, लेकिन अहिरावण को दैवीय शक्ति प्राप्त थी। उसने पांचों दिशाओं में 5 दिया जलाया था और उनकी मृत्यु तभी होती जब उनको पांचों दिया को एक साथ कोई बुझा दे। अच्छा। तो ऐसा करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। तो पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करके उस 5 दिया को बंद करके और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को वहां से सुरक्षित ऊपर यहाँ पे ले आए। अब आपने कहा कि इनकी 5 मुख की क्या क्या है, कैसे कैसे है, थोड़ी सी चर्चा उसमें भी कर लेते हैं। जी जी। पहला रूप हनुमान जी का जो वानर रूप होता है, तो किसी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वानर रूप का इन्होंने धारण किया। दूसरा रूप जो है गरुड़ का है। गरुड़ कठिनाइयों से, परेशानियों से मुक्ति के लिए गरुड़, और पहला रूप जो वानर का धारण किया वो पूरब दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर गरुड़ की रूप धारण किया और उत्तर दिशा की ओर वाराह का रूप धारण किया। इनसे लंबी उम्र, कामना, मतलब धैर्य, पराक्रम इत्यादि का बोझ होता है। चतुर्थ रूप नृसिंह का धारण किया, जो आपको कोई डर वर होता है दक्षिण दिशा की तरफ। और 5वां रूप अश्व का धारण किया, जो वायु ऊपर रूप में है। तो इन्होंने 5 रूप धारण किया। तो ये पंचमुखी हनुमान जी की जो शक्ति है, अगर निगेटिव एनर्जी, वास्तु दोष, आपको मंगल, शनि, प्रेत ग्रह दोष और पितृदोष सभी से निवारण करने के लिए ये पंचमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है। अच्छा। और पंचमुखी हनुमान जी की भी पूजा अन्य हनुमान जी ही है, तो हनुमान जी के ही मंत्रों से किया जाता है। तो खास करके मंगलवार और शनिवार को पूजा जो किया जाता है वो बहुत फायदेमंद इनका होता है। कुछ मंत्रों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो मैंने ये देखा है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आपके कोर्ट कचहरी के मामले हो, चाहे आप बहुत बड़े संकट में घिर गए हो, संकट मोचन तो इनका नाम ही है। जी जी। संकट मोचन, किसी भी बड़े संकट को हल करने के लिए हनुमान जी को याद किया जाता है। और पंचमुखी हनुमान जी खास करके निगेटिव एनर्जी, घर में आप इनको दक्षिण दिशा की तरफ जो है, अगर दक्षिण दिशा में इनका चित्र या फोटो या कुछ भी लगाते हैं तो आपको वास्तु दोष से भी निराकरण होता है। और अगर घर के मुख्य द्वार पे पंचमुखी हनुमान को रखते हैं तो कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आ ही नहीं सकती।
तो अब कुछ मंत्रों का उपाय कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी को बहुत डर लग रहा है तो इस मंत्र का तो बहुत हनुमान जी का शक्तिशाली मंत्र है, हर एक लोग जाप करते हैं। तो ओम हंग हनुमते नमः, ये तो सब लोग जानते हैं कि ये मंत्र जो है, आपको कोई डर लग रहा है, कुछ है, परेशानी है, तो ये सबसे अच्छा मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः। अगर इसमें दूसरा मंत्र ये है कि अगर आपकी कोई मनोकामनाएं अधूरी रह गई है, आप पूर्ण नहीं हुई है, तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। अच्छा, ये मैं एक बार और कह देता हूं, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का अभी मैं बताऊंगा कितना कैसे जाप किया जाए, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से कोई अधूरी इच्छा है तो हनुमान जी माना जाता है कि उसको पूरा करते। लेकिन आपकी एक बात है, हर मंत्र को जाप करने से आपकी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। कहा भी गया है, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी हूँ तैसी। तो आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि दोषारोपण कि मैंने ये नहीं किया। और पंचमुखी हनुमान जी को गाय का घी का दीपक जो है पसंद है, और विद्यार्थी लोग और लोग तो फल। अच्छा पंडित जी, ये बताएं, आपने कहा कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए जी, चूंकि 5 स्वरूप है हनुमान जी का, उससे पंचरूपी जो हनुमान जी हैं जी, तो उसमें विधि क्या होगी, किस दिन से भक्ति शुरुआत करें? हम चाहते हैं कि थोड़ा विस्तार से बताएं कि एक बार मंत्र की चर्चा कर लेते हैं जी। तो विधि का चर्चा कर लेते हैं। 2 मंत्र मैंने कहा, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। अगर आपको ऋण, वैसे ऋण के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाता है, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का, लेकिन अगर हनुमान जी के मंत्र का है तो ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। एक बार मैं फिर से कह देता हूं, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। अगर आप बहुत संकट में घिर गए, ये जो बताया आपने ऋण मुक्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए है। अच्छा। ये ऋण मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप किया जाए, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। अब देखिए, आपको बहुत सारे संकट है, आप बहुत सारे एक बहुत थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, लेकिन इस मंत्र करने से सर्व बाधा को, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा किया था, तो ये हनुमान जी का एक मंत्र है, बहुत बाधा को, किसी तरह की बाधा को से मुक्ति मिल सकती है। तो हम कहते हैं, ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग नाशाय सर्व वशीकरणाय श्री रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र जो है, अब मैं कहता हूं कि कितना करना चाहिए इस मंत्र, ये थोड़ा बड़ा मंत्र है, लेकिन किसी भी तरह विपत्ति, किसी भी तरह की परेशानी, शत्रु परेशान कर रहे हो, वशीकरण है, जैसा कि इस मंत्र में भी लिखा है, आपने पढ़ा है, ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय श्री रामदूताय स्वाहा। अगर इस अब कहिएगा कि कैसे जाप करना चाहिए, कैसे पूजा करना है, 4-5 मंत्रों को, बिल्कुल 4-5 मंत्रों का मैंने जिक्र किया है। तो हनुमान जी की तो वैसे हनुमान चालीसा ही सिद्ध है, हनुमान चालीसा तो करना ही है, तो ये मैं नहीं मना करता। लेकिन अगर आपको परेशानी है तो अब आपको करना क्या है, मंगलवार या शनिवार हनुमान जी का दिन होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, लगभग लोग जानते हैं। और इस मंत्र का जाप करने से ना केवल आपका मंगल बल्कि शनि भी होता है, और पितृदोष और भूत प्रेत बाधा भी है, तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से मन खत्म हो जाता है। अच्छा। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ जैसे अन्य पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। पूजा करें, आप नहा धो करके साफ कपड़ा पहन ले। जानते हैं हनुमान जी को लाल वस्त्र पसंद है, तो लाल सा कोई आसनी रख करके उस पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो जो भी आप रख सकते हैं उसको रख करके, और उस पर धूप दीप अगरबत्ती करके, और रुद्राक्ष के माला से कम 5 माला, जो मंत्र मैंने कहा है उसमें से कोई भी एक मंत्र उठा ले, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, उनकी शक्ति से, श्रद्धा भक्ति से बीच में ना छोड़े, और 5 कम से कम 5 माला की जाप करें, धूप दीप आरती नैवेद्य इत्यादि चीज जो होता है वो करें, और इस तरह से पूजा करें, तो माना जाए कि हनुमान जी की कृपा आप पर होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी की दैनिक पूजा जो आप करते हैं, अन्य भगवान की जो पूजा करते हैं वो करते रहे। और एक चीज और देखिए, ये तो सब लोग जानता है कि हनुमान जी के आराध्य राम जी है, और हनुमान जी की भी कोई भी पूजा करने के बाद अगर राम जी का नाम ना लिया जाए तो ये नहीं, ये तो हो नहीं, अनिवार्य है। तो राम सीताराम, श्री राम जय जय राम, जो भी आपको सिया राम जय जय राम, जो भी आपको अच्छा लगता है राम जी का कोई, अगर
राम जी का भी एक मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। तो इस तरह से हनुमान जी और राम जी की पूजा जो है करें तो निश्चित रूप से हर एक संकट से, और खास करके पंचमुखी हनुमान जो है आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करते हैं, आपके घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आने देते हैं, घर में जो माहौल होता है खराब होता है वो सब चीज़ से मुक्ति मिलती है। अतः पंचमुखी हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति से पूजा करने से बहुत ही अधिक लाभ होने की मतलब चांसेज है। तो हनुमान जी को लेकिन भक्ति प्रेम से करना चाहिए। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि जो भक्त आपको सुन रहे हैं, आपने 3-4 मंत्रों की चर्चा की है जी जी अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए जी। इसकी विधि क्या होगी, किस दिन से भक्ति शुरू करें और कितने दिनों तक जप करें, अब इसके बारे में कुछ देखिए। वैसे तो कोई भी पूजा मंगलवार से या शनिवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, तो कम से कम 21 दिन तो करना ही चाहिए, कम से कम 21 दिन तो करना चाहिए। वैसे तो हनुमान चालीसा के बारे में कहा गया है कि अगर आपको कोई भी काम कठिन काम नहीं हो रहा है तो 11 बार आप हनुमान चालीसा का 21 दिन या जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक करते हैं तो मान्यता कि कोई भी असंभव का मैंने कौन सा कार्य कठिन जग माही जो नहीं होए ता तुम पाही। तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है इनके लिए, लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। पूजा कभी रुकता नहीं है, पूजा हमेशा करने से। तो कोई भक्त अगर उस मंत्र को जप करे ले तो मंगलवार से शुरू करें, मंगलवार जैसा कि अन्य पूजा में हनुमान जी का होता है, मंगलवार से आप शुरू कीजिए, यानी सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाइए, मंदिर में उनके दर्शन करके आइए, हनुमान चालीसा का पाठ तो कीजिए, यही कीजिए, दीप जला लीजिए, ये तो अनिवार्य शर्त है, घी का दीप, अगर घी का दीपक जलाएं। हाँ। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब तक आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तब तक दिया जो है जलता रहना चाहिए। एक चीज ध्यान रखने की मैंने कहा था, जब तक पूजा चले दीप जले, आप पूजा चले और मंत्र का जाप के समय में बीच में कम से कम 5 माला करते हैं तो ज्यादा फायदा आप ज्यादा कर सकते हैं। तो भक्त जानते भी हैं कि पुष्पादि अगर आपके पास है तो अर्पित कीजिए, कुछ भोग लगाइए हनुमान जी को। जी जी जी। और ये भी बताने की आवश्यकता नहीं, चूंकि पंडित जी ने आपको तो चर्चा की है कि आप एक संकल्प भी ले लीजिए, हम इसलिए हनुमान जी आपकी आराधना कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मंत्र जप कीजिए। अब कितना जप करें? कम से कम 5 माला प्रतिदिन। और कितने दिनों तक करें? कम से कम 21 दिनों तक। अच्छा, 21 दिनों। अगर आपके घर में ज्यादा परेशानी है तो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। एक मंत्र खराबी तो करता नहीं है, अगर निश्चित संख्या से ज्यादा करते हैं तो ज्यादा फायदा करेगा आपको। भावना होनी चाहिए, भावना सही होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं मतलब कहे कि मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और ये कहा गया है कि जब आप भक्ति लाइन में आते हैं तो निश्चित समय का निश्चित पूजा करने के बाद भगवान की शक्ति आपको सहायता करने लगती है। और पहले जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे अनाप शनाप चीज आने लगते हैं, लेकिन जब आप भक्ति लाइन में और भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं आपके सामने आता। और आप स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप पूजा करने बैठेंगे उसी समय दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग में आपको विचलित करने के लिए इधर उधर परेशान आएंगी। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन आप प्रयास करें, अभ्यास करें और स्थिर करें खुद को, और हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे। अच्छा, कुछ और लोग जानना ये चाहते हैं कि जिस दिन मान लीजिए कि 21 दिन का अनुष्ठान लिया गया जी, और 5 माला प्रतिदिन किया जा रहा है इन मंत्रों का जी, तो 21वें दिन कुछ विधि होगी, कुछ जैसे समापन? देखिए, हाँ, जैसे आपने संकल्प ले लिया, वैसे तो पंडित तो बहुत तरह की, वैसे तो हर चीज का उद्यापन होता है, किसी का प्रारंभ कीजिए, उद्यापन कीजिए। नहीं, हम लोग तो साधारण सी बात उन लोगों के अनुसार बात कर रहे हैं जो लोग घरों में रहते हैं और जिनको योग्य ब्राह्मण अगर नहीं मिल पाए, पंडित नहीं मिल पाए, तो जैसे आपने संकल्प कैसे करें? तो संकल्प लेने के लिए मन से ही मनसा वाचा होता है, तो मन से हम संकल्प लेते हैं, मन से उनसे क्षमा प्रार्थी करते कि हमने इतने दिनों का लिया था और आगे भी मैं करता रहूंगा। हमसे जो भूल चूक अशुद्धि जो भी कुछ हुआ है उसको क्षमा करेंगे। हमारे हर पूजा के बाद में अपराध का क्षमा याचना किया जाता है, तो उसी तरह से इसमें भी क्षमा याचना करके फिर से मैं करूंगा, यह कह करके जो हमसे अशुद्धि हुई है उसको क्षमा करे, आगे से मैं नियमित। अच्छा, अभी आपने चर्चा की कि कई बार हम पूजा करने बैठते हैं, उससे जुड़े बहुत सारे चूंकि सवाल आते हैं कि लोग कहते हैं कि पहले तो जैसे एक ही आज मैं सवाल देख रहा था, किसी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, हम विस्तार से उसके बारे में बात करें, लेकिन आपसे हम पहले पूछ लेते हैं कि किसी महिला का है कि पहले हम हनुमान जी की पूजा करते हैं आज भी, पहले तो मन लगता था, अब न जाने ऐसा क्या हो कि मन विचलित हो गया है, ध्यान टिकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता है, तो फिर ऐसे लोगों को क्या बताते हैं, कैसे वो? देखिए, सबसे पहले कि हनुमान जी की मूर्ति को महिला स्पर्श ना करें, ये तो सब लोग जानते हैं कि वो ब्रह्मचर्य थे, उनको अलग से प्रणाम करके उनको स्पर्श ना किया जाए। दूसरा, अगर आप
ये कहते हैं कि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि पहले अगर हो रहा है अब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूजा में त्रुटि है, कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में त्रुटि है, कोई ना कोई हमसे गलती हुई है। तो उस गलतियों का क्षमा मांगना है पहले। हम भगवान पे दोष नहीं दे सकते, भगवान तो वही है, भक्त के पीछे आते हैं। हम 2 कदम आगे चलते हैं, हनुमान जी 5 कदम हमारे पीछे चलते हैं, और हर कलयुग के तो देवता हैं। तो कोई अगर त्रुटि होती है तो वो हमसे होती है जाने अनजाने में, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आप एक मंत्र भी देखेंगे दुर्गा, चाहे कोई भी मंत्र किसी भी चीज में होता है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं दासमति क्षमस्व परमेश्वरा आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यद पूजिता। मैंने इस तरह से कि आप हमारे सारे चीज में कुछ नहीं जानता, मेरे गलती को क्षमा कीजिए। और अगर कोई आपके पास निगेटिव एनर्जी है तभी आपके दिमाग को कर रहा है, तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा मैंने अभी किया है, तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कीजिए। ज़्यादा होता है तो पंचमुखी हनुमान किसी मंदिर में जाइए, सिद्ध मंदिर में, वहाँ से एक काला धागा ला करके उनके चरण को स्पर्श करके और अपने हाथ में बांध लीजिए। तो इससे भी माना जाता है कि निगेटिव एनर्जी, तो कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है, तभी तो पूजा में चाहे या तो हमारी गलती होगी या कोई बाहरी ताकत जो है, बहुत सारे पहले देखा होगा आपने कि जो यज्ञ होता था तो विध्वंस करने के लिए, तो आपकी शक्ति बढ़ रही होगी, तो आप उसको घटाने के लिए कोई रोकने की कोशिश कर रहा होगा, या आपसे गलती हुई होगी। तो ये दोनों परिस्थिति में भक्ति के मार्ग से ही हम उस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो इसके लिए हमें और पूजा करना है, कोई रोके तो और पूजा करना है। अगर ध्यान भी करें तो मैं करता जाता हूँ। कहा गया है, भगवान रामायण में भी कहा गया है, राम जी का नाम चाहे आप मन से लीजिए चाहे वैसे लीजिए, फल आपको मिलेगा। उसी तरह से हनुमान जी का नाम अगर कोई रोक रहा है तो 2 बार की जगह 4 बार लेंगे, 5 बार लेंगे, तो ये हमें रोकेगा कितने, कब तक कोई रोकेगा। अगर हमारी मतलब शक्ति, हमारी इच्छाएं हैं, अगर हम दृढ़ संकल्प है तो उसको रोकने, जो रोकेगा तो और ज़्यादा बाधाएं हर चीज़ में आती है। कोई एक बार में नहीं जीत जाता, तो रुकते एक है कि शुरू में आपको दिक्कत होगी, करते करते फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। जी जी नहीं, सही कहा आपने कि कुछ नकारात्मकता होती है जी हमारे जीवन में जो हमें विचलित करती है, कई बार रोकती है। तो इसलिए आपने उपाय भी बता दिया। जी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, पंचमुखी हनुमान जी तो और अच्छा। काला धागा लीजिए, काला धागा उनके चरण से स्पर्श कीजिए और दाहिने हाथ में बांध लीजिए। तो ये नकारात्मकता आपके जीवन से दूर होंगी और मन में जो विचलन की स्थिति है वो भी ठीक, टिकता जो नहीं है जी, इधर उधर जो भागते, पहले तो परेशान ना हो, अब बैठिए, रोज धीरे धीरे सब हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। बैठना शुरू कीजिए, चाहे राम का नाम वैसे लीजिए, किसी तरह से राम जी का नाम। के जो कामतानाथ मंदिर है, वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं पूजनीय राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि पहले आसन को जीतिए, बैठना तो शुरू पहले बैठिए 10 मिनट 5 मिनट जो ही बैठना है, ध्यान की चिंता छोड़िए, फिर ध्यान लगना भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये नकारात्मकता है वही आपको रोक रही है, तो उस पर ध्यान दीजिए, हनुमान जी पे भरोसा रखिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, जय सिया राम।